हाँ, सो एक क्वेश्चन ऐसा बोला है, शो दैट द पाथ मूविंग पॉइंट, ओके, एक पॉइंट एक पाथ में मूव हो रहा है, वो पाथ फाइंड करना, सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू लाइन्स आर इक्वल। ठीक है, देखो बेटा सभी इधर देखना, ये दो लाइन्स दिया है, एक लाइन मान लो L1, ये दूसरा लाइन मान लो L2। ठीक है, हाँ, आपको दूसरा भी बता रहा हूँ, एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ाने टाइम पे मैं पढ़ाया था, दो पॉइंट्स है Z1 और Z2। ठीक है, या X1 Y1 X2 Y2, ये दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस में कितना लाइन पॉइंट्स रहेंगे, ये दोनों पॉइंट्स है, इधर देखो, इधर एक आएगा, इधर एक, ताकि आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। ऐसा एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएगा, इसके ऊपर हर एक लाइन, मतलब देखो इसको ज्वाइन करने वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये लाइन के ऊपर हर एक पॉइंट, ये दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस में रहेगा। मान लो इधर P ले लो, इधर A ले लो, इधर B ले लो, तो PA इज इक्वल टू PB, जो 10th क्लास में डिस्टेंस फार्मूला लगाते थे। PA ले लो, P X1 Y1 X, Y ले लो, इधर मान लो 1 2 दिया, इधर 3 4 दिया, फार्मूला लगा दो, PA स्क्वायर इज इक्वल PB स्क्वायर, सिंप्लीफाई करो तो ये दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन आएगा, ये दोनों का ज्वाइन करना, मिडिल से परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने वाला लाइन आएगा। ठीक है, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका कौन सी है, देखो ये लाइन कैसा है, AB को परपेंडिकुलर है, तो आपका जो मान लो इधर CD ले लो। ठीक है, CD स्लोप कैसा आएगा, -1 AB स्लोप, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। हाँ, ये जो पॉइंट है P मान लो, P क्या होगा, ये दोनों का मिड पॉइंट। ठीक है, कैसे आएगा, 1 + 3/2 2 + 4/2 मिड पॉइंट आएगा। मिड पॉइंट पता है और इसका स्लोप पता है, पॉइंट स्लोप, कौन सी फार्मूला, क्या है वो, y - y1 = m × x - x1, तो भी लाइन इक्वेशन आएगा। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन जब करते हो, देखो ये जो फार्मूला है 10th क्लास की जो मेथड है, डिस्टेंस का इक्वी डिस्टेंस में रहने वाला कंडीशन पूछते हैं। ठीक है, ये 10th क्लास की मेथड है। अभी ये लाइन का इक्वेशन चाहिए, आपको पता चल गया कॉन्सेप्ट, दोनों पॉइंट्स का बीच में एग्जैक्टली रहने वाला सारे पॉइंट्स का जो पाथ है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट, तो उसका इक्वेशन कैसे आएगा, AB का परपेंडिकुलर स्लोप ले लो, AB का मिड पॉइंट ले लो, पॉइंट और स्लोप जल्दी आ जाएगा लाइन। ठीक है, हाँ ऐसा। अभी दो लाइन ऐसा ले रहा हूँ। ठीक है, दो लाइन ऐसा, दो लाइन से इक्वल डिस्टेंस में रहने वाला, देखो इधर मैंने एक पॉइंट लिया बेटा, इधर से डिस्टेंस और इधर से डिस्टेंस, इधर एक पॉइंट लिया, इधर से डिस्टेंस और इधर से डिस्टेंस, इधर से डिस्टेंस और इधर से डिस्टेंस, ऐसा। ओके, बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, इधर भी सेम, इधर से डिस्टेंस और इधर से डिस्टेंस, इधर से डिस्टेंस, इधर से डिस्टेंस, ऐसा इधर भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आएंगे। टोटल कितना लाइन्स आया, एक लाइन, दो लाइन। ये लाइन कैसा रहेगा, दोनों लाइन से इक्वल, इधर क्या है, दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस में है, इधर दोनों लाइन से इक्वल डिस्टेंस में है। आप लोअर लेवल्स में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया, आपको याद है तो। ठीक है, कैसे, जो प्रोट्रैक्टर यूज करते थे, उसको प्रोट्रैक्टर बोलते ना, उसको प्रोट्रैक्ट, हाँ राउंडर। ओके, हाँ, तो उससे उधर पॉइंट इधर रख के पेंसिल से इधर आर्क बनाते थे। आर्क बनाने के लिए मोर देन हाफ लेना चाहिए, इधर से भी मोर देन हाफ लेके ऐसा इंटरसेक्ट, इधर भी ऐसे इंटरसेक्ट। ठीक है, ये दोनों को जोड़ दे तो आपको बनेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका मतलब है ये जो डिस्टेंस ले रहे हैं ना बेटा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, मतलब ये पॉइंट से जितना डिस्टेंस है, ये पॉइंट से भी उतना ही डिस्टेंस है, इधर और इधर दोनों पॉइंट्स लिया, ये दोनों पॉइंट से एक ही लाइन जाएगा, दैट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हाँ, जैसा मान लो एक एंगल है, एक एंगल है, इधर से मान लो इधर एक ट्रायंगल ही मान लो, फॉर एग्जाम्पल मुझे एंगुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है, अरे आंसर भी बता दिया, एंगुलर बाइसेक्टर। तो आपको क्या करना है, इधर लेस देन हाफ लेते हो, कितना, लेस देन हाफ लेके इधर एक लाइन रखा है, इधर एक आर्क लगा है, इधर से इधर इधर, आपने क्या कर रहे बेटा, ए डिस्टेंस और ए डिस्टेंस सेम है, ए डिस्टेंस और ए डिस्टेंस सेम है, क्या हो गया, चारों डिस्टेंस सेम है तो रामबस, चारों डिस्टेंस सेम है तो रामबस। तो रामबस का जो डायगोनल है, देखो ये पॉइंट का भी ये पॉइंट को ज्वाइन कर रहा हूं मैंने, रामबस बनेगा, रामबस का डायगोनल बनेगा। डायगोनल क्या करेगा, दोनों को रामबस हो सकता है या पैरेललोग्राम भी हो सकता है, तो ये क्या होगा बेटा,
इक्वल एंगल्स में डिवाइड करेगा, एंगुलर बाइसेक्टर आएगा आपको। क्या आएगा? हाँ, एंगुलर बाइसेक्टर क्या होगा? ए लाइन से डिस्टेंस ले लो, ए लाइन से डिस्टेंस ले लो, दोनों सेम रहेगा। मतलब दो लाइन से इक्वल डिस्टेंस में रहने वाला लाइन जो है वो एंगुलर बाइसेक्टर है। दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस में रहने वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दो लाइन से इक्वल डिस्टेंस में रहने वाला एंगुलर बाइसेक्टर। ठीक है, समझा? अभी ये इधर कितना लाइन आ रहा है बेटा? दो लाइन आ रहे हैं, एक लाइन है, एक लाइन है। ये दोनों कंपलसरी कैसे रहेंगे? परपेंडिकुलर। ठीक है, मान लो इधर जो एंगल है, दो लाइंस के बीच में एंगल थीटा है, तो ये ऑब्टयूस एंगल कितना होगा बेटा? 180 माइनस थीटा होगा। सो ये थीटा बाई 2 है, तो ये कितना होगा? हाफ एंगल 90 माइनस थीटा बाई 2। अब ये दोनों को ऐड करो, थीटा बाई 2 प्लस 90 माइनस थीटा बाई 2 कितना? 90। मतलब ये दोनों के बीच में देखो ऐसा, ये थीटा बाई 2, ये 90 माइनस थीटा बाई 2। सो ये दोनों को मिलाए तो 90 आना चाहिए। ठीक है, सो ये एक दूसरे का परपेंडिकुलर होगा, एक दूसरे का परपेंडिकुलर। हाँ, तो इसको हमने बोलते हैं एंगुलर बाइसेक्टर्स। क्या बोलते हैं? एंगुलर बाइसेक्टर। तो एंगुलर बाइसेक्टर इक्वेशन कैसे फाइंड करना है? ठीक है, हाँ, अब बताओ बेटा, इधर एक पॉइंट लेता हूँ, वेरिएबल पॉइंट पी एक्स कामा वाई। क्या है? इधर से पहला लाइन को डिस्टेंस, सेकंड लाइन को डिस्टेंस सेम है। हाँ, एक पॉइंट x1 y1 है, ए लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0। व्हाट इज द डिस्टेंस? पॉइंट को इसमें डाल दो, मॉड्यूलस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस सी बाई अंडर रूट। ठीक है ना? सो ए पॉइंट से ए लाइन लेता हूँ मैंने 3x माइनस 2y माइनस 5 इज इक्वल 0। ए लेता हूँ 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल 0। इधर से इसका डिस्टेंस बताओ बेटा, ए पॉइंट से इसका डिस्टेंस 3x माइनस 2y माइनस 5 बाई अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड्यूलस। इधर से इसका डिस्टेंस कितना होगा? सेम 3x प्लस 2y माइनस 5 बाई अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर। समझा? इससे आपको एक फार्मूला भी जनरेट होगा बेटा। मान लो ये जो लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0। इधर जो है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0। ठीक है, इधर वेरिएबल पॉइंट x कामा y लिया, ये दोनों से इक्वल डिस्टेंस में रहने वाला ax प्लस b1y प्लस c1 बाई अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a2x प्लस b2y प्लस c2 बाई अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। मान लो दोनों साइड मॉड्यूलस हटाता हो, क्या आएगा बेटा? प्लस आर माइनस। ठीक है, प्लस लिए तो एक लाइन आएगा, माइनस लिए तो दूसरा, प्लस लिए तो ये लाइन, माइनस लिए तो लाइन। ये दोनों लाइन्स कैसे रहेंगे एक दूसरे का? परपेंडिकुलर। ठीक है, समझाए? हाँ, राइट। तो ये लेने के बाद हाँ, एक होता है एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर। क्या है? दूसरा है ऑब्टयूस एंगुलर बाइसेक्टर। वो भी कैसे करना मैं बताता हूँ। अभी इधर प्लस आर माइनस ले लूँ डायरेक्टली। हाँ, प्लस आर माइनस लिया, दोनों को कट करता हूँ, है ना? एक बार प्लस लेते, एक बार माइनस लेते। बोलो 3x माइनस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 3x प्लस 2y माइनस 5। इधर 3x माइनस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 3x माइनस 2y प्लस 5, है ना? अब 3x गया, ये 2y को उधर लेके जाओ, 5 गया। ओके, y इज इक्वल 0। हाँ, सीधा बताओ y इज इक्वल 0 मतलब x एक्सिस, उसका परपेंडिकुलर क्या है? x एक्सिस का परपेंडिकुलर y एक्सिस। तो इधर क्या होना चाहिए? x इज इक्वल 0 आना चाहिए, या x इज इक्वल सम k आना चाहिए। देखो अब बताओ, 2y गया, ये 3x इधर है तो 6x इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 5/3, है ना? ये y एक्सिस को पैरेलल है, समझा? ये y एक्सिस को पैरेलल है, ये x एक्सिस है। ठीक है, हाँ। तो इसमें दो लाइन्स आ गए, दो लाइन्स आ गए ना, तो इससे एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर। देखो इसको मैंने इक्वेशन 1 लेता हूँ, इसको इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। हाँ, एक्यूट एंगुलर या ऑब्टयूस एंगुलर फाइंड करना है
तो आपको कॉम्पिटेटिव बुक्स में अलग अलग दिया है, बट मैं सिंपल मेथड बता देता हूँ। कोई भी दो लाइन्स ले लो, उसमें से एक ले लो, इसमें से एक ले लो, उसमें से 1 लिया, इसमें से मैं लेता हूँ 3, 1 और 3, ठीक है। 1 का स्लोप ले लो बेटा, m1। 1 का स्लोप कितना है? माइनस ऑफ x कोफिशिएंट बाई y कोफिशिएंट। अब बताओ, क्वेश्चन में इक्वेशन 1 लिया, माइनस ऑफ x कोफिशिएंट बाई y कोफिशिएंट। x कोफिशिएंट कितना? 3, y कोफिशिएंट ऑलरेडी माइनस है, कैंसिल होगा तो कितना आएगा? m2। इसका स्लोप, x कोफिशिएंट है क्या इधर? x नहीं तो कोफिशिएंट 0, y का कोफिशिएंट, हाँ y का कोफिशिएंट 1, इधर कुछ नहीं तो 1, तो 0/1 0, ठीक है। अभी tan थीटा फाइंड करो, किसका किसका बीच में एंगल फाइंड कर रहे हैं आप? 1 और 3 का, ठीक है। ये 1 है, ये 3 हो सकता है, ये भी हो सकता है, कौन सा भी पता नहीं, वो ही पता करना है आपको। ये है तो एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर, ये है तो ऑब्टूस एंगुलर बाइसेक्टर। हाँ अब बताओ tan थीटा का फार्मूला, बाय कितना है बेटा? 3/2। हाँ ये ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है, ये डिसाइड करो। ग्रेटर देन 1 है तो ऑब्टूस एंगुलर बाइसेक्टर, लेस देन 1 है तो ऑब्टूस एंगुलर। क्यों बेटा? इधर देखो, ये जो दो एंगल्स है, एक्यूट एंगल ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है? 90, ठीक है 90, तो उसका हाफ, ये पूरा एंगल का हाफ कितना? 45। तो 45 से कम है तो एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर, ज़्यादा है तो ऑब्टूस एंगुलर, ठीक है। तो ये tan 45 वैल्यू कितना? 1, तो 1 से कम है तो एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर, 1 से ज़्यादा है तो ऑब्टूस। हाँ ये देखो, ये 1 से ज़्यादा है या कम है? ग्रेटर देन 1, देयरफॉर 3 इज ऑब्टूस एंगुलर बाइसेक्टर, ऑब्टूस एंगुलर बाइसेक्टर, ठीक है। मतलब ये 3 होगा, ये होगा 4। समझा? समझा सभी को? हाँ तो क्या करना, एंगुलर बाइसेक्टर मतलब सीधा लाइन भाई उसका मैग्नीट्यूड जैसा a² + b² इज इक्वल प्लस आर माइनस दूसरा लाइन भाई उसका a² + b², ठीक है। इधर कट हो गया, अच्छी बात है, कट नहीं है तो उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आए समझ में? नेक्स्ट मिटा दो। हाँ ये वाला तो है आपको एनसीईआरटी में, ठीक है। ये वाला जो है, ठीक है, ये मैंने एक्स्ट्रा पढ़ाया था। तो इसमें ऑब्टूस एंगुलर बाइसेक्टर है, इफ tan थीटा लेस देन 1 देन एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर। अपने जो भी ले रहे हैं एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर मिलेगा आपको, ओके। इफ tan थीटा लेस देन 1 होता है, इक्वेशन 3 विल बी एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर होगा। इधर ग्रेटर देन 1 आया, उसके लिए ऑब्टूस एंगुलर बाइसेक्टर हुआ। समझा? देखना बेटा, इधर एक क्वेश्चन दिया है, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन दिया है। ये जो स्ट्रेट लाइन है एक्स एक्सिस को पैरेलल है तो के वैल्यू क्या है, वाई एक्सिस को पैरेलल है तो के वैल्यू क्या है, ओरिजिन से गए तो के वैल्यू क्या है। हाँ इधर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल होता है तो उसमें y इज इक्वल टू के होना चाहिए। वाई एक्सिस को पैरेलल होता है, के मतलब लाइन पी लेते हैं, ठीक है। तो वाई एक्सिस को पैरेलल है तो x इज इक्वल सम q ऐसा होना चाहिए, है ना। हाँ जो इसमें x का कोफिशिएंट कितना है? x का कोफिशिएंट इसमें दिख रहा है, कितना दिखा? 0। x हाई नहीं तो कोफिशिएंट 0, मतलब x एक्सिस को पैरेलल है तो x का कोफिशिएंट 0, y एक्सिस को पैरेलल है तो y का कोफिशिएंट 0। तो ये बोल रहे x एक्सिस को पैरेलल है तो x कोफिशिएंट शुड बी 0। क्या है x कोफिशिएंट? k-3 इज इक्वल 0, k3। हाँ इधर बोलो, y कोफिशिएंट 0 कितना है? 4 - k² इज इक्वल 0, तो k इज इक्वल प्लस आर माइनस 2, ठीक है। हाँ समझा? है। हाँ कोई भी लाइन मान लो ax + by + c इज इक्वल 0, ये ओरिजिन से जा रहे बेटा, किससे जा रहे? हाँ ओरिजिन से, कोई भी पॉइंट से जा रहे, मतलब पॉइंट को लाइन में रखो, कोई भी इक्वेशन या कर्व होने दो, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट से जा रहे हैं, इसका मतलब पॉइंट को उसमें सब्स्टिट्यूट करे तो सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें रखो, ओरिजिन करो को, इसमें c क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए?
हाँ, कोई भी करो, नॉट ओनली सर्किल, स्ट्रेट लाइन, नॉट ओनली स्ट्रेट लाइन, सर्किल होने तो बाकी कोई भी करो ओरिजिन से जा रहे, मतलब करो पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब कांस्टेंट टर्म जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ, तो ओरिजिन से जा रहा है मतलब कांस्टेंट टर्म इज इक्वल जीरो। बताओ कांस्टेंट टर्म, के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इज इक्वल जीरो। तो फैक्टराइज k माइनस 1 इंटू के माइनस 6 इज इक्वल जीरो, के वैल्यू 1 और 6। ठीक है, समझा? हाँ, अभी इधर बोल रहे इसको ये फॉर्म में कन्वर्ट करो। ये कौन सी फॉर्म है बेटा? अल्फा नहीं दिया बल्कि थीटा दिया, बट आप समझना कि अल्फा। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करने के लिए बोला था? पहला कांस्टेंट को हाँ उधर से लेके जाओ और मेक श्योर इट इज पॉजिटिव। बट ये 2 को उधर लेके जाता हो क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो 2 को नहीं लेना, बाकी को लेके जाओ। -√3x माइनस 1y इज इक्वल टू 2। ठीक है, किससे डिवाइड करना? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a वैल्यू √3 है, b वैल्यू 1 है, तो √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब √4 होगा। 2 से डिवाइड करो। हाँ, ये भी नेगेटिव आया, ये भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, मतलब लाइन कौन सी क्वाड्रेंट में है बेटा? थर्ड में। ऐसा आएगा। ठीक है, जो एंगल है इधर से आप काउंट करते हो। ठीक है, तो मैं बोला था थर्ड क्वाड्रेंट में तो -π प्लस थीटा, -π प्लस थीटा। अब देखो -π प्लस, हाँ थोड़ी देर माइनस को भूल जाओ। cos √3/2 कब होगा? sin 1/2 कब होगा? 30 पे, मतलब π/6। आपको ये थीटा वैल्यू है π/6, मतलब इधर जो अल्फा जो है आपका -5π/6, -5π/6। इधर मैं सीधा लिख रहा हूँ x cos -5π/6 प्लस y sin -5π/6 इज इक्वल टू 1। ये होगा नॉर्मल फॉर्म, समझा? तो आपको एंगल ऐसा ढूंढना। हाँ, मान लो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, सीधा माइनस लगाओ। इधर कौन सी वैल्यूज पे नेगेटिव छोड़ दो। ओके, ओनली साइन ले लो, मतलब ओनली वैल्यू ले लो। इधर मान लो इधर प्लस आया, इधर माइनस आया, उसका लेना देना नहीं। cos √3/2 कब होगा? sin 1/2 कब होगा? देखो। हाँ, उसके बाद डिसाइड करो कौन सी क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट में है तो डायरेक्टली थीटा, सेकंड में है तो पाई माइनस थीटा, थर्ड में है तो बताए, फोर्थ में है तो माइनस थीटा डायरेक्टली। ठीक है, हाँ ये हो गया। उसके बाद इधर एक लाइन है, उसका x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट दिया है। क्या दिया है? हाँ, डायरेक्टली दिया नहीं, बट उसका सम दिया है। क्या दिया है? सम ऑफ द इंटरसेप्ट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस दिया है, प्रोडक्ट ऑफ द इंटरसेप्ट्स दिया है। ठीक है, आप वाइल्ड गेस भी कर सकते हो। ठीक है, ऐड करें तो 1 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो -6 आना चाहिए। देखो 2 3 जा, ओके, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होना चाहिए। तो आप -2 + 3 ले लो, -2 + 3, तो ऐड करो 1, मल्टीप्लाई करो तो एक वैल्यू -3 एक वैल्यू +2 होना चाहिए, सॉरी -2 + 3 होना चाहिए। एक्स इंटरसेप्ट इंटरचेंज करो, ए वैल्यू -2 बी वैल्यू 3 या ए वैल्यू 3 बी वैल्यू -3। ठीक है, ऐसा गेस कर सकते हो। समझा मेरे बात है ना? ओनली ओरल कैलकुलेशन कर सकते हो, लाइन आ जाएगा। हाँ, अब देखो जनरली फाइंड करना है तो कैसे करें? a + b = 1, a × b = -6। आपको मैंने बताया था इधर कितना वेरिएबल्स दिख रहे हैं, अननोन्स। कितना अननोन्स दिख रहे हैं? 2। जब 2 अननोन्स है, उसका वैल्यू सॉल्व करने के लिए कितना इक्वेशन चाहिए? 2 अननोन्स के सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन जरूरी है। ठीक है, मान लो 3 अननोन्स दिया, कितना इक्वेशन चाहिए? 3। बट मान लो आपको 2 ही इक्वेशन दिया, तो वैल्यू आएंगे? नहीं आएंगे, बट उसका रेशियो फाइंड कर सकते हैं, उसका रेशियो फाइंड कर सकते हैं। याद रखना ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इधर 2 अननोन्स है, 2 अननोन्स का वैल्यू फाइंड करना है, तो 2 इक्वेशन दे दिया तो सॉल्व कर सकते हैं। सबसे बेस्ट मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, इधर से b वैल्यू उठा के इसमें डाल दो, इधर से b वैल्यू उठा के इसमें डाल दो, या ऐसा सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दिया। देखो
सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इज इक्वल 0 है ना। सम ऑफ द रूट्स ए एंड बी रूट्स मान लो, ठीक है। आपको आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल 0। क्या होगा, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल 0। एक्स वैल्यू 3 एंड एक्स वैल्यू माइनस 2। मान लो आप ए वैल्यू 3 लेते हो, बी होगा -2। ए वैल्यू -2 लेते हो, बी वैल्यू होगा 3। ओके, दोनों आ गया। अभी लाइन इक्वेशन, जब 2 इंटरसेप्ट्स देता है, लाइन इक्वेशन क्या है यार? ये तेरा दोस्त नहीं है, ये दूसरा उत्सव। क्यों डर गया? हाँ, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म पाप लगेगा, है ना। एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। बताओ, एक्स बाई 3 प्लस वाई बाई -2 इज इक्वल टू 1, या इधर एक्स बाई -2 प्लस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 1। ऐसे रखना है तो ऐसे रखो, या स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो एलसीएम ले लो, सिंप्लीफाई करो, ठीक है। आए समझ में? हाँ, राइट। अब देखो ये क्वेश्चन क्या बोला है, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। देखो ये एक लाइन है, एक्स इंटरसेप्ट 3 वाई इंटरसेप्ट 4 ऐसा रहेगा, इधर 3 इधर 4, ठीक है, समझा? हाँ, अभी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट, कितना डिस्टेंस होना चाहिए? डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन इज 4। मान लो इधर एक पॉइंट है, इधर से मैं डिस्टेंस ड्रा कर रहा हूँ, कौन सी डिस्टेंस होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये 4 होना चाहिए। पॉइंट ऑन वाई एक्सिस हमेशा कैसा लेते हो? 0, बी या 0, वाई, आपका मर्जी, ठीक है। 0, वाई। अब ले लो, लेट पॉइंट ऑन वाई एक्सिस 0, बी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन टू द पॉइंट कितना दिया? 4 दिया। ए पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आप पहले इसको सिंप्लीफाई करो, क्या होगा? 4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल 0। हाँ, ए पॉइंट से इसका डिस्टेंस मतलब पॉइंट को उसमें डाल दो, बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करो। 4 इज इक्वल पॉइंट उसमें डाल दो, 0 प्लस 3b प्लस 12 माइनस 12 सॉरी अपन अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर लिख दो 5। हाँ, 20 इज इक्वल टू, हाँ प्लस आर माइनस मॉड हटाए तो 3b माइनस 12, सो 3b इज इक्वल टू 12 प्लस आर माइनस 20। ओके, एक बार प्लस लेके बताओ, प्लस लिए तो 32 बाई 3, एक बार माइनस ले लो, -8/3। सो रिक्वायर्ड पॉइंट्स हो गया, रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या होगा? 0, 32/3 एंड 0, -8/3, ठीक है। मैं ऑलरेडी बताया था, जैसे एक लाइन है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, इधर से डिस्टेंस बने तो इधर से एक डिस्टेंस बनेगा, इधर सेम रहेगा। हमने ये क्वेश्चन किया था लास्ट लेक्चर में, इधर मैंने पूछा था दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, इधर एक्यूट एंगल होगा, इधर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो ए भी परपेंडिकुलर, ए भी परपेंडिकुलर, ये एंगल्स सेम है ना, और ये डिस्टेंस भी सेम है, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। हाँ, इधर देखो, इधर एक पॉइंट है ए, इधर एक पॉइंट है बी, है ना, इधर से जाने वाला एक लाइन है, ठीक है, समझा? इधर एक पॉइंट है ओरिजिन, क्या है? हाँ, इधर से ए लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा है, ठीक है। हाँ, पहला ए पॉइंट दिया, बी पॉइंट दिया, लाइन इक्वेशन फाइंड करो, 2 पॉइंट से जाने वाला लाइन इक्वेशन y माइनस y1, क्या लेना है इसमें से? x1 y1, हाँ बोलो, y माइनस y1 कितना? हाँ भाई, साइन फाई माइनस साइन थीटा इज इक्वल, हाँ x माइनस कास थीटा बाई, ठीक है। इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, इसको इधर मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है।
मल्टीप्लाई करो, कास फाई माइनस कास थीटा इंटू वाई माइनस, हाँ इससे मल्टीप्लाई करो बेटा, साइन थीटा कास फाई माइनस कास थीटा साइन थीटा इज इक्वल, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, हाँ सही है ना। हाँ अभी इसको इधर मल्टीप्लाई करो, बोलो x इंटू साइन फाई माइनस साइन थीटा माइनस कास थीटा से दोनों मल्टीप्लाई करो, कास थीटा साइन फाई माइनस कास थीटा साइन थीटा, ठीक है समझा। अभी ये माइनस में ब्रैकेट हटाता हो, इधर माइनस लगेगा इधर प्लस हो जाएगा, इधर भी ब्रैकेट हटाए तो इधर माइनस इधर प्लस। अब देखो ये दोनों कैंसिल, साइन थीटा कास थीटा कैंसिल, ठीक है। हाँ अभी इधर से उधर लेके जाओ टर्म को, इधर से उधर, ठीक है। तो क्या होगा, ये उधर लेके जाओ, x इंटू साइन फाई माइनस साइन थीटा, ये बुक भी लेना, तो कोई पूछना JEE की तैयारी हो रहा है बस, माइनस वाई इंटू कास फाई माइनस कास थीटा। हाँ अब देखना बेटा, ये टर्म बचा है, उधर गए तो प्लस हो जाएगा, ये उधर गए तो प्लस, ये ऑलरेडी नेगेटिव है। देखो साइन थीटा कास फाई, इधर लिख रहा हूँ मैंने, साइन थीटा कास फाई माइनस कास थीटा साइन फाई इज इक्वल 0, समझा, है समझ में। देखो हमने क्या किया बेटा, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, चलेगा, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो जो कॉमन टर्म है इसको कैंसिल किया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, ये टर्म्स को उधर लेके गया। अब देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म में है, ax प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म में है ना। हाँ अब देखो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या है बेटा फॉर्मूला, ओहो ax1 by1 प्लस ए, उधर x1 y1 क्या है 0 हाँ तो क्या बचेगा, सिर्फ c बचेगा, मॉड c बाई, हाँ तो मॉड c बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, ठीक है। मॉड c मतलब कांस्टेंट हम, ये किसका फार्मूला है, साइन थीटा कास फाई माइनस कास थीटा साइन फाई, साइन ए माइनस बी का फार्मूला, ओके। ये होगा साइन थीटा माइनस फाई, मॉड्यूलस तो रखना पड़ेगा, अपॉन अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर करो प्लस इसका स्क्वायर करो, साइन स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर फाई प्लस कास स्क्वायर थीटा। हाँ इधर ये पूरा का स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा, -2 ये भी होगा, इधर भी -2 ये भी होगा, तो -2 इंटू इसमें ये भी मतलब ये दोनों का प्रोडक्ट, इधर ये दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। साइन थीटा साइन पाई कास थीटा कास पाई, इसमें से -2 कॉमन लिया। अब साइन थीटा माइनस फाई बाई, ये बताओ बेटा ये दोनों का वैल्यू, ये दोनों का वैल्यू, तो टोटल 2 -2 इंटू एक इसका फार्मूला कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी, कास ए माइनस बी, तो कास थीटा माइनस फाई, ठीक है। इधर साइन थीटा को ऐसा लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 1 माइनस कास थीटा को फार्मूला है कोई, क्या है, हाँ हाँ 1 माइनस कास 2 थीटा या कास थीटा, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। हाँ अब बताओ, इसको मैंने ऐसा लिख रहा हूँ 2 साइन थीटा माइनस 5/2 कास थीटा माइनस 5/2 अपान, इसमें से क्या कॉमन आएगा बेटा,
2 कॉमन आएगा, हाँ, रूट 2 इंटू क्या बचेगा 1 माइनस कास थीटा जैसा। 1 माइनस कास थीटा का फार्मूला क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो इधर होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 बाई 2, है ना। अब देखो इधर 2 इंटू 2 कितना होगा 4, उसका रूट करे तो 2, तो इधर लिख रहा हूँ मैंने, एक मिनट, हाँ 2 साइन थीटा माइनस 5 बाई 2 इंटू कास थीटा माइनस 5 बाई 2 अपान, हाँ ये क्या होगा 2 साइन स्क्वायर का रूट कट हो जाएगा साइन थीटा माइनस 5 बाई 2, ठीक है। 2 2 गया, स्क्वायर होता, स्क्वायर गया ना, ए भी गया, तो बचेगा आपको कास थीटा माइनस 5 बाई 2। ये कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री को क्वेश्चन करवा रहे स्ट्रेट लाइन में, समझा। इधर देखो ये भी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ये दो लाइन्स ठीक है, L1 मान लो L2 मान लो, ठीक है। ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है इसमें से कितना लाइन्स जा सकता है, एक ही, इनफाइनाइट। देखो 1 2 3, ओके, ऐसा बहुत सारे लाइन जा सकते हैं। 2 से ज़्यादा लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं कॉनकरेंट लाइंस। सो इसको हमने बोलेंगे फैमिली ऑफ कॉनकरेंट लाइंस, ओके। जब भी ऐसा ग्रुप ऑफ कर्व्स होता है उसका एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, उसमें एक कांस्टेंट या 2 कांस्टेंट्स होता है, सो दैट इज L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल 0। यही कॉन्सेप्ट हमने सर्किल में बाकी आगे क्वेश्चंस में भी यूज़ करते हैं हमने, ठीक है। तो L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल 0, L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल 0। L1 मतलब ये दोनों में से कोई भी लाइन ले लो, कौन सी लेना है, देखो कौन सी ले लो, बोलो x माइनस 7y प्लस 5 प्लस L2 मतलब लैम्डा इंटू 3x प्लस y इज इक्वल 0। आया समझ में। अब इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैंने, 3 लैम्डा प्लस 1 इंटू एक्स, समझा। इधर 3 लैम्डा इधर 1, इधर क्या है देखो 3 लैम्डा इधर 1, x का कोफिशिएंट प्लस y का कोफिशिएंट देखो इधर कितना है बेटा 1 लैम्डा, इधर -7 मतलब लैम्डा -7 इंटू वाई प्लस कांस्टेंट इधर नहीं है प्लस 5 इज इक्वल 0। अभी ये क्या बोल रहे हैं, वाई एक्सिस को पैरेलल होना चाहिए, ऐसा वाई एक्सिस को पैरेलल है तो क्या 0 होना चाहिए, y का कोफिशिएंट 0 होना चाहिए। सो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस implies y कोफिशिएंट इक्वल टू 0। y कोफिशिएंट क्या है ये, लैम्डा -7 इज इक्वल 0 implies लैम्डा इज इक्वल 7। वापस इसमें रखो, सो रिक्वायर्ड लाइन लैम्डा वाले 7 इसमें डाल दो बेटा, 21 प्लस 1 22x, ये तो गया प्लस 5 इज इक्वल 0। ये देखो ये जो लाइन है वही एक्सिस को पैरेलल है ना, वही नहीं है, एक्स इज इक्वल -5 बाई 21 22 जो भी है, तो वही एक्सिस को पैरेलल है, समझा। कभी कभी ऐसा बोलेगा ये दोनों का इंटरसेक्शन से जाते वक्त कोई पॉइंट से जाएगा तो पॉइंट को उसमें पुट करो लैम्डा आएगा, या ऐसा बोलेगा इट इज परपेंडिकुलर टू ये लाइन, इसका स्लोप उसका स्लोप का प्रोडक्ट -1 करो तो भी लैम्डा आएगा। आपका टारगेट क्या होगा, ये लिखने के बाद लैम्डा फाइंड करने का, उसके लिए कोई ना कोई कंडीशन देगा, ठीक है। हाँ, अब ये स्ट्रेट लाइन्स अच्छा से पढ़ते हो, 12th में 3D ज्योमेट्री में प्लेन आता है, क्या आता है प्लेन। देखो एक कागज़ ले लो अपने, फॉर एग्जाम्पल एक पेपर ले लो, पेपर का जो एड्ज है, ठीक है ना, मान लो छोड़ दो, ये पेपर है, ठीक है, ये पेपर का एड्ज जो है, आप बराबर एड्ज दिखो, आपको ये एड्ज कैसा लग रहा है, प्लेन दिख रहा है आपको, ओनली एड्ज, प्लेन मतलब ऐसा दिखना चाहिए, ठीक है। मान लो इसमें एक मैंने एक छेद कर दिया, मतलब स्ट्रेटली एक क्या बोलते हैं स्लाइस करके उसके अंदर एक कार्डबोर्ड को मतलब घुसा दिया, तो आपको क्या दिखेगा, इसका एंड पार्टी दिखेगा, एक ऐसा लगेगा आपको लाइन लगेगा, 2D में देखे तो लाइन लगेगा। थोड़ा इसको मैं टिल्ट करता हूँ, अभी आपको प्लेन दिख रहा है ना, 2D में देखते हो लाइन, 3D में देखते हो प्लेन, है ना।
2D में लाइन, 3D में प्लेन। तो 2D में लाइन का जो इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0। 3D में क्या होगा, 3 डायमेंशनल और एक डायमेंशन ऐड हो जाएगा, मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल 0 होगा। सेम टू सेम, इधर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट लिया, उधर भी डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट, इधर 2 लाइन्स पैरेलल है तो कंडीशन, उधर 2 प्लेन्स पैरेलल है तो कंडीशन, सेम टू सेम पूरा का पूरा। ये आ जाता है तो उधर 3D अपने आप हो जाता है, समझा। तो उसके लिए इसको अच्छी तरह से पढ़ना। अब इधर देखो, इधर क्या बोला है, एक लाइन है, इसका परपेंडिकुलर लाइन फाइंड करना। देखो ये जो लाइन को मैं ड्रा कर रहा हूँ, एक्स इंटरसेप्ट 4, हाँ इसके पहले वाले में x = a लेके कर सकते हैं क्या बेटा, एक्स वो जो किया आपने, हाँ इसको x = a ले तो एक्स इज इक्वल a ए, क्यों एक्स इज इक्वल ए, हाँ एक्स इज इक्वल ए ही आया ना, एक्स इज इक्वल सम कांस्टेंट है, बट वो कितना दूर बताया नहीं ना बेटा, पैरेलल बोला है बट कितना दूर वो बोला नहीं ना, पैरेलल टू वाई एक्सिस बोला, कितना दूर बोले तो अपने एक्स इज इक्वल के ले लो, आ जाएगा। एक्स इज इक्वल के जैसे ही है ना, एक्स इज इक्वल -5/22, मतलब एक्स इज इक्वल सम नंबर आना चाहिए, तो वाई का कोएफिशिएंट तो 0 होना चाहिए, तभी आएगा ना आपको, है ना। हाँ इधर देखो, ये लाइन है, एक्स एक्सिस पे 4, वाई एक्सिस पे 6, 4 6, ठीक है, समझा। अभी ये लाइन का आपको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर लाइन चाहिए। ये लाइन को परपेंडिकुलर में देखो कितना लाइन्स है, ऐसा इन्फिनिट लाइन्स आएंगे, आएंगे ना इन्फिनिट लाइन्स। हाँ तो ये सारे क्या हो जाएंगे, फैमिली ऑफ लाइन्स होंगे। क्या होंगे, फैमिली ऑफ लाइन्स। इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता हूँ, क्या होगा बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म, एलसीएम, हाँ हाँ एलसीएम कितना है 24 होगा। अब बाद में कैंसिल करके, मैं उसके लिए बोला स्टैंडर्ड फॉर्म इज ऑलवेज इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। 12 है तो 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल 0, ये लाइन का फॉर्म है, ठीक है, समझा। दीक्षित देख रहे इधर, हाँ। अभी इधर का परपेंडिकुलर लाइन, इसका परपेंडिकुलर लाइन मैंने बोला था, परपेंडिकुलर लाइन इसका कैसे लिखते हो, पैरेलल के लिए क्या बोला था, सेम रखो, 3x प्लस 2y प्लस k इज इक्वल 0। परपेंडिकुलर के लिए कोफिशिएंट इंटरचेंज करके बीच में माइनस, तो परपेंडिकुलर लाइन देखो, इधर बोल रहे हैं वाई एक्सिस में जो जगह पे मीट होता है, इधर से परपेंडिकुलर लाइन चाहिए, ठीक है। तो ये लाइन क्या होगा, 2x माइनस 3y प्लस k होगा, ठीक है। सो रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर लाइन 2x माइनस 3y प्लस k इज इक्वल 0, समझा। हाँ किधर से ड्रा करें, देखो परपेंडिकुलर तो बहुत सारे हैं, इसके लिए बोल रहे हैं ये फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, सारे परपेंडिकुलर। पर इधर क्या बोला है, इट मीट्स वाई एक्सिस, मतलब ये जो लाइन है वाई एक्सिस को किधर मीट करेगा बेटा, कितना डिस्टेंस है देखो, तो पॉइंट क्या होगा 0,6, मतलब इट इज पासिंग थ्रू 0,6 रख दो इसमें, के वैल्यू कितना आएगा 18। सो रिक्वायर्ड लाइन क्या होगा, 2x माइनस 3y प्लस 18 इज इक्वल 0। आया समझ में, आया। पहला लाइन है उसका परपेंडिकुलर लाइन लिया, परपेंडिकुलर तो बहुत सारे हैं, एक पर्टिकुलर कंडीशन देगा वो लाइन को फाइंड करने के लिए। क्या कंडीशन है, ये जो दिया हुआ लाइन वाई एक्सिस को जो जगह पे मीट होता है उधर ही लाइन चाहिए। परपेंडिकुलर तो बहुत सारे हैं बट इसमें से जाने वाला तो एक ही रहेगा, तो परपेंडिकुलर फाइंड करके ये पॉइंट को उसमें डाल दो, आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है, ठीक है। आया समझ में, आया नहीं आया, है ना। हाँ स्लोप फाइंड करने के बाद, हाँ हाँ करो स्लोप। देखो कौन सी, मैं एक मेथड बताया, ये जल्दी आ जाता है। चलो ये पॉइंट पता चला, पॉइंट पता चला, क्यों, एक्स इंटरसेप्ट 4 वाई इंटरसेप्ट 6 है, तो पॉइंट ए लेंथ हो जाएगा 6, पॉइंट हो जाएगा 0,6, मतलब अभी 0,6 से जाना चाहिए, इसको परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लेता हूँ, y माइनस y1 इज इक्वल m इंटू स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म x माइनस x1 0, ठीक है। मुझे स्लोप चाहिए,
हमारा जो रिक्वायर्ड लाइन है वो किसको परपेंडिकुलर है बेटा? इसको। इसका स्लोप कितना है? -3/2। ओके, तो -3/2। हमारा लाइन का स्लोप कैसे होना चाहिए? उल्टा करके माइनस। तो y - 6 = 2/3 इंटू x, उधर लेके जाओ। 3y - 18 = 2x। आ गया ना इधर? आप कैसे भी करो आएगा। इसमें क्या किया मैंने? इसका परपेंडिकुलर फॉर्म लिया, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर लाइन किससे जा रहे हैं? 0,6 रख दो उसमें, क्या आ जाएगा, ठीक है। राइट, उसके बाद हाँ इधर क्या बोला है देखो बेटा, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, इसको डायग्राम ड्रा करके आप ओरली कैलकुलेट कर सकते हो, बट मैं क्या करता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म बता देता हूँ डायरेक्टली। 1 2 3 लाइन्स लिया, ये छोटा छोटा लाइन्स दिया है ना, तो इनके बड़ा लाइन्स देता है तो क्या करना है? जब देखो 3 साइड्स दिया बेटा, 3 साइड्स, ओके, ट्राइंगल बनेगा, जरूर नहीं कि हमेशा, बट बनेगा इधर, ठीक है। तो इसका जो एरिया है ये फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। तो आपका जो 10th क्लास तक जो मेथड है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड करते थे? हाँ, x1 इंटू, हाँ वो फार्मूला है ना, मतलब आपको 3 वर्टिसेस चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, ये थर्ड लाइन मान लो, ठीक है। ये वर्टिक्स कैसे आएगा बेटा? कौन सी लाइन जोड़ रहे हैं? 2 लाइन जोड़ रहे हैं, 1 and 3। 1 and 3 का इंटरसेक्शन पॉइंट, 1 and 3 का मतलब 1 और 3 को चालू करो। हाँ, ये कैसे आएगा? 1 and 2 का इंटरसेक्शन पॉइंट, ये कैसे आएगा? ठीक है। हाँ चलो, ये दोनों को चालू करते। चालू करना मतलब एलिमिनेशन, जो मेथड चाहिए वो मेथड यूज करो। और सीधी सी बात है, इसमें कांस्टेंट टर्म है? नहीं है। इसमें मतलब कांस्टेंट टर्म नहीं है तो किससे जाएगा? ओरिजिन से जाएगा। मतलब फर्स्ट लाइन किससे जा रहे हैं? सेकंड लाइन किससे जा रहे हैं? दोनों एक ही पॉइंट से जा रहे हैं, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन वही होना चाहिए। सो 1 और 2 का इंटरसेक्शन पॉइंट है ओरिजिन। बिना चालू करे आपको आ गए? आया समझ में? नहीं आया? उत्सव आया पक्का? फर्स्ट लाइन में कांस्टेंट टर्म नहीं है, मतलब वो लाइन जो है ओरिजिन से जा रहे हैं। सेकंड लाइन में भी कांस्टेंट नहीं है, वो भी ओरिजिन से जा रहे हैं। मतलब दोनों जो जा रहे हैं पॉइंट, कॉमन पॉइंट होगा ओरिजिन, ठीक है। 2 लाइन्स देखो, 2 लाइन्स एक दूसरे का परपेंडिकुलर है ना। ये ऐसा रहेगा, देखो इसका जो डायग्राम है मैं बता रहा हूँ, सुनो। ये क्या है बेटा? x = y। देखो ये लाइन है जो मिडिल से जाता है ना, ग्राफ में कोने कोने से जाता है मिडिल से, पता है 1 1 2 2 3 3। हाँ, ये जो y x = -x ऐसा रहेगा। ओके, समझा? हाँ, ये एक दूसरे का, इधर देखो, इधर 45 डिग्री से इसका स्लोप 1 है, देखो इसका स्लोप -1 है, इधर 45 डिग्री से, मतलब दोनों 90 होंगे, दोनों 90। ओके, डायग्राम से बता रहा हूँ, एरिया फटाक से आ जाएगा, बट उसके भी बता दे। समझे? उस चौधरी नहीं समझा? ग्राफ देखा आपने? एक ग्राफ का पेपर में मिडिल में x एक्सिस y एक्सिस ड्रा करते हो। लाइन ड्रा करने टाइम पे ओरिजिन से, देखो ओरिजिन से ऐसा 1 1 2 2 3 3 ज्वाइन करने वाला लाइन पता है ना, कोने से जाता है 1 1 2 2, तो वो लाइन ड्रा करें तो वो होगा y = x, क्योंकि उसमें x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट सेम है। ऐसा सेम इधर भी कोने को ज्वाइन कर दो, है ना। इधर क्या रहेगा? -1 1 -1 2 -2 2 -3 3 -4 4। इधर 1 -1 2 -2 3 -3, ऐसा। मतलब x और y सेम है बट एक दूसरे का अपोजिट है। x = -y, x = -y या y = -x, दोनों का इंटरसेक्शन ओरिजिन है, ठीक है। इधर आया। हाँ, उसके बाद ये कौन सी लाइन है? x = k, x = k। ये कैसे रहेगा? x = k, y एक्सिस को पैरेलल रहेगा। देखो x = k, देखो ट्रायंगल बना। अब ये कौन सी ट्रायंगल है? इधर 90 है तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, या कोई भी ट्रायंगल होने दो। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखो ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया, परपेंडिकुलर है ना। हाँ, ये x = k, मतलब ये डिस्टेंस k होगा, ये डिस्टेंस k होगा, है ना। हाँ, ये हाइट, इधर x वैल्यू कितना है? k,
तो इधर कोई भी पॉइंट y इज इक्वल एक्स है तो क्या रहेगा पॉइंट के इधर माइनस के देखो x वैल्यू के है तो y वैल्यू माइनस के x इज इक्वल के है ना यार, ये ऐसा नहीं रहेगा। एक मिनट ये लाइन ऐसा नहीं रहेगा, ऐसा रहेगा। ठीक है, x इज इक्वल के, ठीक है, ट्राइंगल ऐसा बनेगा। ठीक है, ये ओरिजिन है 0 0, ए के कामा के तो इधर के कामा माइनस के, समझा। ये जो लेंथ है के कितना है के, हाँ इधर कितना लेंथ है देखो, इधर भी के है इधर भी के है, तो टोटल कितना हुआ। तो अब बताओ एरिया डायरेक्टली हाफ इंटू बेस कितना है 2k, हाइट कितना है के, आंसर आया के स्क्वायर। ठीक है, हाँ चलो ये तो डायग्राम से हम पॉइंट्स ढूंढ के करते। ठीक है, के स्क्वायर आना चाहिए, याद रखो। ठीक है, हाँ अब इधर देखना, ये पहले पॉइंट, ये दोनों को सॉल्व कर दिया। हाँ सॉल्व 1 and 3 को सॉल्व करो। थर्ड में से x वैल्यू कितना है बेटा के, उसको फर्स्ट में रखो, x इज इक्वल टू के, इसमें y इज इक्वल टू एक्स है के, तो y इज इक्वल टू भी के हुआ। पॉइंट क्या आया के कामा के। हाँ अभी सॉल्विंग देखो, ये आ गया आपको 1 and 2 आ गया, एंड 1 and 3 आ गया, 2 and 3। थर्ड में तो x इज इक्वल के, उसको सेकंड में डाल दो, k प्लस वाई इज इक्वल 0, y इज इक्वल माइनस के, तो पॉइंट क्या आया के कामा माइनस के। तो आपको 3 पॉइंट्स आए बेटा, 0 0 के माइनस के। ओके, आपको 2 आइडियाज़ देता हूँ, 10th क्लास मेथड यूज़ करो। ओके, उससे आ जाएगा। वरना कोई भी एक पॉइंट ओरिजिन होता है, कोई भी एक वर्टेक्स ओरिजिन होता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू मॉड्यूलस ऑफ x1 y2 माइनस x2 y1, क्योंकि आपका जो आंसर में x3 y3 को 0 रख दिया। जो फार्मूला था 10th में पढ़ा था, उसमें x3 के जगह पे y3 के जगह पे 0 रखते हो, यही बचेगा। ठीक है, यही बचेगा। 10th में पढ़ा था ना x1 इंटू y2 माइनस y3, उसमें y3 के जगह पे x3 के जगह पे 0 रख दिया, तो यही बचेगा आपको। ठीक है, मतलब ये दोनों का ऐसा क्रॉस प्रोडक्ट x1 y2 x1, बोलो बेटा, हाफ इंटू, बोलो ये दोनों का प्रोडक्ट माइनस के स्क्वायर माइनस ये दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, माइनस हटा दो 2k स्क्वायर बाई 2, के स्क्वायर आया। अब कोई भी मेथड से करो आएगा आपको, समझाए। तो आपको नोट करना है ये फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन वन वर्टेक्स इज ओरिजिन। ठीक है, बस आज के लिए